वाले पेड़ पे जाकर हवा खाऊंगा। बस यही करो। तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है। वो रोज नए नए जंगल में जाके घूम रही है। थोड़ा बहू पे नजर भी रखते हो तुम। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। जंगल में हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी। थोड़ा सोचा भी है तुमने? और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया। उसकी बहू भी जंगल जंगल घूमती रहती है ना, तो उसे सब पता होता है। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसके बहू के नाम पे भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी आके कि आप दिन भर खाती रहती हैं, खा खा के मोटी हो गई हैं। क्या मेरी बहू ने ऐसा बोला? अरे वो खुद पूरे जंगल में सबसे मोटी है, वो क्या मुझे मोटी बोलेगी? मोटी कभी। आप कह रही होंगी तो ठीक ही होगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि सारी खबरें मैं आपको देती हूँ, नहीं तो मुझसे लड़ने लगेगी। फिर उसके बाद शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, अरे कौरी बहू, आज तो तेरी सास तुझे जंगल की मटकी कौवी कह रही थी, कल को जंगल की राक्षसनी भी कह देगी। पता नहीं इतनी सुंदर बहू मिली है, फिर भी वो तुझे राक्षसनी क्यों समझती है? चाची जी आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरी सास की सारी बातें मुझे बता देती हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता वो मेरे पेट पीछे कितनी मेरी बुराइयां करती हैं। चालाक पड़ोसन रोज दोनों सास बहू कौवे के सामने उन्हीं दोनों की बुराई करती और चुगली करके बातें बढ़ा देती थी, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपको तो बस पेड़ पे बैठ के हवा खानी है और चाय की घूंट पीनी है। बहू के वजह से मुझे जहर की घूंट ना पीना पड़ जाए। कल बहू मुझे मोटी बोल रही थी कि मैं दिन भर खाना खाती रहती हूँ। अरे तो तुम भी उसे पूरे जंगल की मोटकी बोल देती, वो भी तो मोटी है। हाँ जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, मैंने यही बोला उसको। कितना समझते हैं आप मुझे। बहुत अच्छे से। मुझे आपको एक बात बतानी है। पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शुभ चिंतक। पर मैं इस कौरी कौवे को ना सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर सिखानी चाहिए, पर तुम आज शाम को मेरे संग पेड़ पे चलना, तुम्हें वहीं एक तरकीब बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कितना ध्यान रखते हैं जी आप मेरा। हाँ हाँ, सब ध्यान रखता हूँ मैं। शाम को जब सास और ससुर पेड़ पे बैठे होते हैं तब, यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ से तुम्हें सब पता चल जाएगा कि बहू का अगली चाल क्या है। फिर अच्छा अच्छा, पर वो कैसे? अरे मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, तुम जाओ, जाकर वहीं खड़ी हो जाओ। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही पेड़ पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास तो लायक ही नहीं है, मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती ही पहले ही। अरे कौरी बहू, तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है, मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई ही करती रहती है, कभी मटकी बोलती है, कभी राक्षसनी बोलती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कामचोर कहती है, अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर पेड़ पे पड़ोसन और बहू की बातें सुनकर सास की तो होश उड़ जाते हैं। समझी? जी समझी। सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ पेड़ पे हवा खाने नहीं, सारे खबरें भी रखते हैं। इस पड़ोसन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सास बहू को जाकर पड़ोसन की सारे साजिश के बारे में बता देती है। माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कितना बुरा सोचती थी, मैं बहुत गलत हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, अपने सास को भी तो माफ कर दे, इन्होंने भी तो तुम्हें बहुत कुछ कहा है। अरे बस बस, अब ये सोचो पड़ोसन को सीधा कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, पर वो देखती है एक साथ सास और बहू दोनों आ जाती हैं। अरे अरे आज दोनों एक साथ।
हाँ, सोचा बहू के पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, बहू के मुंह पे ही बोल देती हूँ। हाँ, मैंने भी सोचा आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार में ही काम खत्म कर देंगे। टोनी चिड़िया अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा कर। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था मासी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। अरे क्यों? माँ जी आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी शादी को इतने साल हो गए, आखिर कब तक मेरे माँ बाप देते रहेंगे? अरे बहू, हमारे यहाँ तो लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो कह रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 1000 रुपए मंगवा ले, नहीं तो अपशगुन का पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर टोनी चिड़िया अपनी माँ से अपनी सास के पास 1000 रुपए भिजवा देती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे टोनी, ओ टोनी, अब कल दिवाली है, अपनी माँ से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगवा ले। और सुन, कल मेरा जन्मदिन है, इस बार तो तेरे मायके का लेकर ही दम धरूंगी। टोनी चिड़िया अपने माँ से बोल के सब कुछ करवा देती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे टोनी, अरे सुन, किसी दिन अपने भाई से कह के हमारे लिए नए नए कपड़े बनवा ले, होली आ रही है। माँ जी ऐसे रोज रोज कभी कपड़ा कभी मिठाई कभी पैसा, हद होती है किसी भी चीज की। अरे बहुरिया, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ? तभी तो कपड़ा ही मांग रही हो, किसी सस्ती दुकान से खरीद के रीति रिवाज पूरी करते। टोनी चिड़िया ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है। लेकिन टोनी चिड़िया की सास आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टोनी चिड़िया के परिवार वालों से पैसे कपड़े मांगती रहती है। सुन रहे हैं पति जी, आज सासू माँ ने फिर से मेरे घर से कपड़े और पैसे मंगवाए, आप देख रहे हो। अरे टोनी, कोई ना कोई ज़रूरी रीति रिवाज होगा, मेरी माँ लालची नहीं है, वैसे ही पैसे मंगवा लेगी। पति जी आप भी, अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम की? लड़की के माँ बाप हमेशा कर्ज की तरह अपनी बेटी के घर सामान और पैसे भिजवाते रहें। देखो टोनी, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तुम जानो और माँ जाने, मुझे इन सब के बारे में मत बताओ और मुझे इस सब मैटर में मत लाओ। ठीक है पति जी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पे कब तक इन लोगों के मांगों का बोझ डालती रहूंगी? आखिर कब तक ये लोग मांगते रहेंगे मेरे घर वालों से? हमारे घर वालों को भी तो अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। फिर उसकी अगली सुबह, माँ जी मेरे भैया को चिढ़ा हुआ था ना कोको। हाँ हाँ टोनी बहू, जब से देख रही हूँ तेरी माँ का घमंड तो आसमान छू रही है। अफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद कोको का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? अफो, ये ऊपर वाले, सुनिए माँ जी, मेरे मायके की प्रथा है कि बच्चे के जन्मदिन पे बुआ मायके से सोने के झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, एक सोने के झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ के सास की तरफ से होता है। ओए टोनी बहू, भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कह के टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने का नाटक करती है। हे माँ जी, माँ जी, कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो जाएंगी अगर आपने झूला नहीं दिया तो। हे माँ जी। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे भरे जवानी में मरवाना चाहती है? अरे माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दही दे दीजिए। जान प्यारी है तो बहुत सोने के झूले तो देने ही पड़ेंगे, रिवाज है माँ जी, रिवाज। जान बची तो लाखों पाए।
अरे यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, अगर आपका मन ना हो तो मैं दिल पे पत्थर रखकर सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। नहीं नहीं बहू, ले जा, अलमारी में पैसे रखे हैं, मायके जाकर पैसे ले जाकर सोने का झूला खरीद कर दे आ। अभी तो मैं पूरी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ, अभी मुझे नहीं मरना। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। अरे टोनी, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट यानी अलमारी खाली जो हो गया है। मतलब धत तेरी की, अरे तुम जानो तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों के चक्कर है। अरे छोड़िए जी, मेरे और सासू माँ के बीच की बातें हैं ये। फिर उसके बाद टोनी चिड़िया अपने मायके निकल जाती है। ये लो माँ, मेरी तरफ से कोको के लिए कुछ खरीद लेना। नहीं नहीं टूनी बेटी, कैसी बात कर रही है, इतने सारे पैसे मैं तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, क्यों नहीं ले सकते? आप लोग हमेशा देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है देने का, आपको तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से हम नहीं लेते। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझे और मेरे भैया में कभी फर्क नहीं किया, तो फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे दिए हुए पैसे हैं। तभी टुनटुनी की सास पीछे से आती है और कहती है, अरे अरे टुनटुनी बहू, इस बार अपने मायके से कुछ लेके नहीं जाना है अपने ससुराल। अरे यहाँ रीति रिवाज के चक्कर में तो मेरा तो दिवाला निकल गया। लेकिन माँ जी, अब शगुन। नहीं नहीं बहू, कोई अब शगुन नहीं होता। यही तो मैं देखने आए थे कि तेरे भाई के चिड़ों के जन्मदिन है भी या नहीं, लेकिन यहाँ तो सच में जन्मदिन हो रही है। ना ना ना, कोई अब शगुन नहीं होता, खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ ही आएंगे। हाँ ठीक है माँ जी, ये सब तो बस आपको समझाने के लिए था। अरे टूनी बहू, क्या कह रही है? क्या समझाने के लिए था? माँ जी, यही, हमें दूसरों से उतना ही उम्मीद करना चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। देखे सास के मीठे बोल। निम्की कौवी की सास गौरी कौवी निम्की कौवी को हर वक्त परेशान करती रहती। वो किसी न किसी बहाने निम्की कौवी को काम में उलझा के रखती। ऐसे ही एक दिन निम्की कौवी कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे हर वक्त बातें सुनना मिलता। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे चाय के एक प्याली भी नहीं मिली सुबह से। जाने सुबह से क्या करती रहती है। तभी बहू चाय साथ साथ नाश्ता भी लाती है। ये लीजिए माँ जी। नाश्ता देखकर सास बोलती है, हे भगवान, मुझे तो लगता है मुझे मार देना चाहती है। तभी तो इतने सुबह सुबह इतना भारी सा नाश्ता लेकर आई है। मुझे तो लगता है ये मुझे खिला खिला के मार देगी। हे भगवान, ये कैसी बहू दिया है आपने मुझे। अरे अरे माँ जी, सुख बोलो, अगर आपको नाश्ता नहीं लेना तो बोल दीजिए, मैं वापस लेकर चली जाती हूँ। पर ऐसे आप सगुन बोली तो ना बोले माँ जी। ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत खा लूँ। बहू प्लेट देकर चली जाती है, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपकर देखती है सास चटकारे मार के बहुत आराम से खा रही होती है। अरे वाह भाई, मजा आ गया, गर्मा गर्म नाश्ता। निम्की बहू ने तो नाश्ता बहुत बढ़िया बनाया है। फिर क्या, गौरी को भी सारा नाश्ता चट कर जाती है। दोपहर में गौरी को भी फिर निम्की कौवी को चिल्लाती है, अरे बहू, कुछ खाने को नहीं बनाया? क्या चाहती है तू कि मैं भूखी ही मर जाऊं? अरे निम्की कौवी, निम्की बहू, अरे कहाँ मर गई तो? मेरी आवाज सुन रही है? जिंदा हूँ माँ जी। और बहू प्लेट में खिचड़ी लेके आती है। अरे अरे निम्की बहू, ये खाना कौन खाएगा? खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है? माँ जी, आपको डॉक्टर ने यही खाने को कहा है। अरे हाँ, तो बड़ी मेरी माँ बनी है। अरे नहीं खाऊंगी ये खिचड़ी, मैं ले जा यहाँ से। देखिए माँ जी, यही खाने में, और इसे तो आपको खाना ही पड़ेगा। और मुझे बहुत सारे काम भी पड़े हैं, मैं जा रही हूँ काम करने। आप ये खिचड़ी खाना ही पड़ेगा, खत्म कर दो खा के। निम्की कौवी के जाने के बाद गौरी कौवी खिचड़ी खा लेती है और सो जाती है। फिर शाम को
हाँ हाँ, आज दिन में हल्का खाना खाया तो शरीर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो शाम का हवा ही खा आती हूँ, थोड़ा टहल लेती हूँ इधर उधर। फिर गौरी कौवी पार्क में जाती है, जहाँ और भी कौवे और चिड़िया होती हैं, जहाँ सब एक जगह बैठकर अपनी अपनी बहू की बुराई कर रही होती हैं। अरे मेरी बहू तो जीना ही हराम कर दिया है। कभी सुबह का खाना शाम को देती है तो कभी सुबह का चाय रात को देती है। मन तो करता है घर छोड़ के ही कहीं चले जाऊं। अरे बिमला बहन, आपकी बहू तो फिर भी ठीक है, मैं अपनी बहू का क्या बताऊं। उसे पता है कि डॉक्टर ने मुझे चीनी और नमक कम खाने को कहा है, लेकिन जानबूझ के ऐसा खाना बनाती है जिसे मैं खा ही ना पाऊं। अरे मेरी बहू की तो क्या ही बताओ, हर बात में झगड़ा, हर बात में बहस लड़ाई करती रहती है। एक घर में रहती है लेकिन लगता है पड़ोसी के घर में रहती है। लड़ती ऐसे जीना आराम कर रखा है मेरी बहू ने। शांत बैठी गौरी कौवी सब सुन रही होती है। तभी एक चिड़िया उससे कहती है, अरे रे क्या हुआ गौरी बहन, सब ठीक तो है। गौरी कौवी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गौरी कौवी घर आती है, तभी निमकी कौवी चाय का ग्लास उसे देती है। अरे रे कहाँ गई थी माँ जी आप? अरे बता कर तो जाया कीजिए, सबको टेंशन हो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, चाय भी पी कर नहीं गई थी आप तो। फिर गौरी कौवी कुछ सोचती है, फिर जोर से चिल्लाती है, अरे हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है मैं जहाँ जाऊँ सबको बता के जाऊँ, ताकि तुम लोग मेरे पीछे करो, मुझे किडनैप करवा के पूरा संपत्ति हड़प लो। ना रे ना, मैं बता के नहीं जाऊंगी, मैं चले कमरे में। फिर गौरी कौवी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन निमकी कौवी बाहर से रोते हुए आती है। अरे बहू क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? तभी बाहर से पड़ोस की चिड़िया आती है और बोलती है, अरे गौरी बहन, अब मैं समझ रही हूँ तुम अपनी बहू को क्यों खरी खोटी सुनाती हो। बड़े ही गंवार बहू है तुम्हारी, तुम तो अपने कौवे लड़के की दूसरी शादी करवा दो। देखो तो जरा कैसे मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। माँ जी मैं तो बस बाहर ऐसे ही पानी लेकर गई थी, ध्यान नहीं दिया कि नीचे चिड़िया चाची खड़ी है, नहीं तो मैं पानी फेंकती ही नहीं। अरे हाँ हाँ, तो क्यों ध्यान देगी, अगर ध्यान देती ना तो रोज सास की गालियाँ ना खा रही होती। तभी निमकी कौवी की सास निमकी की तरफ देखकर उसे डांटती है और बोलती है, अरे बेवकूफ, तो कोई काम ढंग से नहीं करती है, सिर्फ पानी डालने की क्या जरूरत थी, ऐसे चिड़ियों पे तो बाल्टी ही डालना चाहिए था। निमकी कौवी गौरी कौवी की बात सुन के हैरान हो जाती है। तभी गौरी कौवी पड़ोसन से कहती है, ये मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को गालियाँ दूं चाहे डांट लगाऊं, उससे तुझे क्या। खबरदार मेरी बहू को गंवार बोला तो तेरी धजिया उड़ा दूंगी, धजिया। चल निकल यहाँ से, और दोबारा लौट कर मत आना, वरना डंडे से मार के भगाऊंगी, डंडे से। चल निकल जा। पड़ोसन के जाने के बाद गौरी कौवी निमकी कौवी से कहती, ए बहू, अब तू यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है, चल जा यहाँ से, जा मेरे लिए टेस्टी नाश्ता बना के ला, मुझे बहुत तेजों से भूख लगी है। अच्छा बोल भले ही कड़वे हो पर रिश्तों में मिठास होना चाहिए।